नमस्ते मित्रों, वेलकम अगेन इन माय वीडियो चैनल। नाउ वी आर रेडी टू स्टडी अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है और इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाली समान घटनाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले सामान्य एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एक्शन जो फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा, वह कार्य व्यापार जो फ्यूचर में मतलब भविष्य में सामान्य रूप से होगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैं जाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे, वे लोग यहाँ आएंगे, तुम लोग किताब पढ़ोगे, वह अंग्रेजी बोलेगी, मैं मंच पर गाना गाऊंगा। ये सब जितने सेंटेंसेज हैं वो सब जो है सामान्य एक्शन को दिखाते हैं। इसके अलावा सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग जो किया जाता है वह इच्छा को, विल, जिसे हम लोग इच्छा, अपनी इच्छा शक्ति के लिए जानते हैं, विल पावर, उसको दिखाने के लिए किया जाता है। डिटर्मिनेशन, संकल्प दिखाने के लिए किया जाता है। थ्रेट और कमांड, चेतावनी देने के लिए भी किया जाता है। और इंटेंशन मतलब अपना इरादा दर्शाने के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग समझिए, एक तो होता है कि भविष्य में होने वाली सामान्य घटना को दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। उसके अलावा इच्छा शक्ति को दिखाने के लिए, जिसे हम विल के नाम से जानते हैं, विल पावर के नाम से जानते हैं। डिटर्मिनेशन, संकल्प के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। थ्रेट और कमांड, चेतावनी देने के लिए भी हम लोग इसका सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। और इंटेंशन, अपना इरादा जताने के लिए भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे पहचानेंगे कैसे? जब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा तो इसे पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का इसका एक तरीका है कि जब क्रिया के साथ गा गे गी लगा हो, हिंदी वाक्य में यदि क्रिया के साथ यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ गा गे गी इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। एग्जाम्पल भी हम लोग देंगे। एग्जाम्पल समझिए, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ गा गे गी इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। कैसे होता है इसे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह गाना गाएगी, हम लोग पटना जाएंगे, सुमन कहानी लिखेगी, वे लोग देश की सेवा करेंगे, वह तुम्हें पीटेगा। ये सब जो है आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब हमको इसको स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसे हम लोग जो भी बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर हुआ। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो बनाएंगे वह गाना गाएगी। तो शैल है और विल है, शैल का यूज कहाँ, विल का यूज कहाँ। आप सीधे सीधे देखिए, सब्जेक्ट के रूप में यदि आई हो, वी हो तो उसके साथ
शैल का यूज करना है और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का यूज करना है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो तो शैल का यूज करो और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आए तो उसके जगह पे हम लोग विल का यूज करेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। हम लोग पटना, अब यहां सब्जेक्ट सी था तो हमने यहां पे विल का यूज किया। हम लोग वी पटना जाएंगे तो वी के साथ हमारा शैल हो जाएगा, वी शैल गो टू पटना। सुमन कहानी लिखेगी, यहां पे सुमन हो गया, सुमन विल राइट अ स्टोरी। वे लोग देश की सेवा करेंगे, दे विल सर्व द नेशन। वह तुम्हें पीटेगा, ही विल बीट यू। तो जहां भी आप लोग देखिए कि सब्जेक्ट आई या वी हो तो वहां पे हम लोग शैल का यूज करेंगे और जब सब्जेक्ट इसके अलावा कोई और हो तो वहां पे हम लोग विल का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे यहां पे देख रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है, सिर्फ आपको शैल विल के साथ नॉट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बस वह गाना गाएगी, इसी को मैं बनाता हूं वह गाना नहीं गाएगी। ये इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा स्ट्रक्चर बना वहां पे हम लोग देखेंगे सी विल सिंग अ सॉन्ग। अब इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करते हैं तो वह बनेगा शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे निगेटिव सेंटेंस का, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। अनदर एग्जांपल देखिए, हम लोग पटना जाएंगे, हम लोग पटना नहीं जाएंगे तो यहां पे ये बनेगा we shall not go to पटना। ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। आप लोग इसमें सिर्फ नहीं जोड़ेंगे और शैल विल के साथ यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे तो वह निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है, प्रश्न सूचक वाक्य। इसे हम लोग कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। बस इसमें क्या करना है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाने के लिए शैल विल को जो है वह सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। सब शैल विल को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वह इस तरह हो जाएगा, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वह गाना गाएगी तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे, क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कैसे बनेगा। इसका एग्जाम्पल बनेगा, इसके नीचे मैं एग्जाम्पल इसको लिख रहा हूं, वह गाना गाएगी तो हम उसको बनाएंगे क्या वह गाना गाएगी। अब क्या वह गाना गाएगी तो इस विल को सब्जेक्ट के पहले आपको ले आना है तो यह बन जाएगा विल सी सिंग अ सॉन्ग। एग्जाम्पल हो गया विल सी सिंग अ सॉन्ग। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग पटना जाएंगे। इंट्रोगेटिव में होगा क्या हम लोग पटना जाएंगे, क्या हम लोग पटना जाएंगे तो इसका बनेंगे हम लोग, वी है शैल है तो शैल को वी के पहले डाल देंगे, यहां पे बन जाएगा
शैल वी गो टू पटना। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक दो ठो मैंने एग्जाम्पल, दो सेंटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बताया। इसी तरह से आपको क्या करना है कि उसको फॉर्मेशन करना है नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और WH वर्ड का यूज जब इसमें करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे तो कैसे होता है WH वर्ड का यूज? बस WH वर्ड का यूज इसी के पहले हम लोग करते हैं, शैल विल के पहले WH लगा देंगे। अब कैसे लगा देंगे? मैं WH वर्ड के रिगार्डिंग एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो WH वर्ड लिखेंगे प्लस शैल और विल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ये होता है आपका WH वर्ड का स्ट्रक्चर। लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है, तो WH वर्ड का जो होता है वह क्वेश्चन मार्क देते हैं हम लोग यहाँ पे। जब WH वर्ड का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखते हैं WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। वह गाना गाएगी, वह क्यों गाना गाएगी? WH वर्ड का यूज कब करते हैं? जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या सब्जेक्ट के बाद, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या सब्जेक्ट के बाद क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किन्हें, किसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वह वाक्य WH वर्ड की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों गाना गाएगी, वह क्यों गाना गाएगी। यह सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे क्यों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद है, तो इसके जब हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट इसे करेंगे तो यह बनेगा क्यों के लिए पहले लिखेंगे व्हाई विल सी सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या, वह कैसे पटना जाएगा, वह कैसे पटना जाएगा। कैसे आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो ठीक इसको बनाएंगे। कैसे की अंग्रेजी हम लोग हाउ लिखते हैं, हाउ विल ही गो टू पटना। अब ये आपका टोटल सिनेरियो रहा, टोटल सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर रहा। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि शैल और विल के साथ बी का जब यूज करेंगे तो वो कैसे होगा। पूरे सिंपल फ्यूचर टेंस को समझने के लिए इसके सेकेंड पार्ट को जरूर वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।